भगवान श्री राम के सुपुत्र कुश की नगरी है, उन्होंने यहाँ राज किया है, इस नगरी को पावन किया है। राम के संदेश से, राम के पुरुषार्थ से और राम जी के आदर्शों से ये भूमि पहले से ही पावन हुई है। मैं संत श्री बाबा महाहंस जी महाराज महाराष्ट्र से आया हूँ, जलगांव जिले से, और इस यात्रा को देख करके मैं बहुत आनंदित प्रफुल्लित हूँ। और जल्दी से जल्दी कुश भवन नगर ये नामकरण होगा, ये यहाँ की जनता की और यहाँ की भावना की बात को देख करके, श्रद्धा आस्था को देख करके पता लग रहा है। बहुत आनंद उल्लास आया। कुश भवन नगर के जो जनता प्रजा है, राम भक्त, इन सभी लोगों ने बहुत आनंद उत्साहित किया। सभी रामचरण पादुका या रथ यात्रा में सम्मिलित सभी भक्तों को और यात्री में सम्मिलित सभी आयोजकों को ये उत्साह दिखा दिया है। कभी राम राज्य आने में कोई देरी नहीं है। रामलला जब आ रहे हैं तो पूरे केवल भारतवर्ष ही नहीं, सुल्तानपुर की ये भगवामय नगरी से ये संदेश जा रहा है कि पूरा विश्व एक दिन भगवा के छत्र में आएगा और अखंड हिंदुस्तान, अखंड हिंदू राष्ट्र भारत विश्व गुरु बनेगा, फिर से भारत चक्रवर्ती सम्राट देश बनेगा। ये हमारी यहाँ से जनता की उमंग लहर से पता लगता है। जिस तरीके से लोगों में कुश भवनपुर नाम लेकर चर्चा है, तो क्या मान के चला जाए जल्दी सुल्तानपुर का नाम बदल के कुश भवन? योगी सरकार है, यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश में कलंकित नामकरण को, हमारे खोए हुए नामों को मिटा करके, ऐतिहासिक नामों को मिटा करके जो मुगलों ने नाम दिए थे उनको हटाने का संकल्प योगी जी ने किया है और उसको करके दिखाया है। अब ये कुश भवन नगर अवश्य होकर रहेगा और सुल्तानपुर सुल्तानियों का तख्त और नाम मिटते रहेगा। ये हमारा नारा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा अपने बारे में परिचय थोड़ा दे दीजिए, अपने बारे में। मैं संत श्री बाबा महाहंस जी महाराज महाराष्ट्र से आया हूँ, जलगांव जिले से, और इस यात्रा को देख करके मैं बहुत आनंदित प्रफुल्लित हूँ। और जल्दी से जल्दी कुश भवन नगर ये नामकरण होगा, ये यहाँ की जनता की और यहाँ की भावना की बात को देख करके, श्रद्धा आस्था को देख करके पता लग रहा है। जी हाँ, ये देख सकते हैं किस तरीके से जो है चरण पादुका आज कुश भवन नगरी में पहुंची है, जिसको लेकर के लोगों ने उत्साह भी दिखा है। हिंदू राष्ट्र की मांग कोई हमारी नई मांग नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र था, इसका हिंदू राष्ट्र नाम बनेगा। सावरकर, वीर विनायक दामोदर सावरकर ने हिंदू की जो व्याख्या की है हिंदुत्व की, उसके अनुसार हमारे खोए हुए सारे प्रदेश और खोए हुए भूखंड फिर से अखंड बनेंगे, भारत में मिलेंगे। और ये इराक, ईरान, अफगानिस्तान, भूटान, तिब्बत, नेपाल, ये सब हमारे अंग थे, इनको सब हम जोड़ेंगे, अखंड भारत निर्माण करेंगे। महाराज जी जो है आज कुश भवनपुर की नगरी में आज चरण पादुका पहुंची है, तो कुश भवनपुर के बारे में, इतिहास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या है किस तरीके से? कुश भवन नगर जो है ये भगवान श्री राम के सुपुत्र कुश की नगरी है, उन्होंने यहाँ राज किया है, इस नगरी को पावन किया है। राम के संदेश से, राम के पुरुषार्थ से और राम जी के आदर्शों से ये भूमि पहले से ही पावन हुई है और उस आदर्शों पर यहाँ की भूमि की जनता चलना चाहती है, उस इतिहास को फिर से जीवित करना चाहती है, खोई हुई आस्था को और खोए हुए हमारे सम्मान को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। इसी के साथ में यहाँ की कुश भवन नगर की जनता को, यहाँ के प्रशासन को, सबको धन्यवाद देता हूँ। जल्दी से जल्दी आपका कुश भवन नगर ये नाम प्राप्त हो। महाराज जी कुश भवनपुर धरती पर आज चरण पादुका पहुंची, ऐसे में जो चरण पादुका जो है चित्रकूट से चल के आ रही, इसके पीछे का इतिहास क्या है उसको हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी प्रभु जी, भरत जी ने राम जी के समय में जो वनवास, राम जी वनवास में थे तब राज्य को चलाने के लिए राम को वापस लाने के लिए गए थे। राम जी तो वापस आए नहीं, परंतु राम जी से उन्होंने प्रार्थना की कि मैं राज्य के चलाने के लिए मैं तख्त का भोगी नहीं हूँ, मैं सिंहासन का लालची नहीं हूँ, मुझे रामचरण चाहिए। और प्रभु रामचंद्र जी ने उन्हें अपनी चरण पादुकाएं दी और उन चरण पादुकाओं को अयोध्या में ला करके स्थापित किया था। और उन्हें 14 वर्ष राम जी वनवास में थे, उनका चरण पादुका के द्वारा प्रतिनिधित्व करके श्री राम जी का राज्य चलाया था, ना कि भरत जी का राज्य था। वो राम राज्य था, राम वन में थे तब भी, और हम फिर आज फिर से उसी इतिहास को जीवित करके बताना चाह रहे हैं, सम्मानित करके कि हम ये चरण पादुका अयोध्या ले जा रहे हैं जी। तो पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं, रामलला या किसी के अत्याचार को ले नहीं, सभी को सुख शांति समृद्धि पहुंचाने के लिए
रामचरण पादुकाएं अयोध्या जा रही हैं सभी प्रजा को सम्मानित करने के लिए, सभी प्रजा को न्याय देने के लिए और सदाचार की स्थापना के लिए, मानवता की स्थापना के लिए ये चरण पादुकाएं फिर से हजारों सैकड़ों वर्षों के बाद अयोध्या जा रही हैं चित्रकूट से। जी जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको नमन है। जय सिया राम। देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह है। और यह चरण पादुका जो है कुछ भवनपुर जो निवर्तमान में सुल्तानपुर नगरी के रूप में जानी जाती है, चरण पादुका अपने गंतव्य की तरफ यानी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है।